चलो टुडे वी आर गोइंग टू सी लेसन नंबर 12 Effect of atmosphere on living beings. That day we have learned about formation of atmosphere and also atmosphere. The atmosphere means the layer of air that surround the earth is known as atmosphere. Atmosphere gases is done or not? Yes, sir. Yes, ma'am. So formation of atmosphere layer going to see today. Okay. As the altitude extend, altitude means height. Extend मतलब बढ़ना, upward from the surface of the earth. Earth का surface मतलब उसका जो flat platform होता है, ऊपर वाला हिस्सा. The atmosphere is divided into layer depending on the change in the temperature and composition of gases. On the basis of these changes is divided into 4 sub-layers that is called troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. ये आपको आई थिंक 6th में हो चुके हैं, बट यहाँ पे हम डीपली देखेंगे 7th स्टैंडर्ड में. ये सभी क्या है? ये सभी लेयर्स है. एटमॉस्फेयर के क्या है? लेयर्स है. मैं निकल के बहुत ही now listen. So formation of atmosphere layer. Atmosphere मतलब हवा जो रहती है ना, लेयर, एयर की जो लेयर होती है हम उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं. तो एटमॉस्फेयर लेयर के जो पार्ट होते हैं वो यहाँ पे 4 पार्ट है. हाँ, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के साइड में क्या है? एटमॉस्फेयर. आप जैसे ऊपर देखोगे ये सभी एटमॉस्फेयर है. जैसे आप आगे जाओगे इसके स्टेजेस बढ़ते हैं 1 2 3 4. ओके, जैसे कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेज होता है, एयर का, यहाँ पे हमारे माउंटेन्स, ट्रीज, सन्स यहाँ पे आते हैं. सेकेंड पे जैसे कि रॉकेट्स वगैरह और ऊपर उड़ते हैं ना, वो सभी, ये सभी स्टेज हम लोग डीपली पढ़ने वाले आज. हाँ, तो ये जो फर्स्ट स्टेज है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर. क्या बोलते हैं? द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. गंदा वाला आवाज मत निकालो, नहीं तो मारूंगी मैं. जैसे कि आप ये पिक्चर देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे छोटा सा माउंटेन दिख रहा है. ये वाला फर्स्ट स्टेज है, ये ट्रोपोस्फेयर है. यहाँ पे हाइट दिखाया है, हाइट इन किलोमीटर. 10th हाइट 10 to 20 किलोमीटर. 10 to 20 किलोमीटर ये वाला पूरा साइड आता है ट्रोपोस्फेयर का. यहाँ पे माउंटेन है, सन है, एरोप्लेन उड़ रहा है, राइट. द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. ये फर्स्ट लेयर, जो फर्स्ट लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है. इतना ही ध्यान देना. ट्रोपोस्फेयर मतलब क्या? एयर का फर्स्ट लेयर. ओके. इट एक्सटेंड अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर एट इक्वेटर, but 12 kilometer in temperate zone and 8 kilometer at the pole. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे हीट बढ़ती है. यस, हाँ, पर बात मत करो. हाँ, ये तो डायरेक्ट पीछे से यहाँ पे बैठोगे नीचे. अभी इक्वेटर मतलब क्या होता है? इक्वेटर मतलब मिडल. पोल मतलब और ऊपर जाएगा, जहाँ पे बर्फ ज़्यादा गिरती है वो पोल रीजन बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाता है. ओके, जैसे कि हिमालय में, हमारे इंडिया में हिमालय है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है. और जैसे आर्टिक जो देश होते हैं वहाँ पे ओनली हमें बर्फ दिखाई देता है, उसे हम लोग पोल रीजन बोलते हैं. ओके, कम टेम्परेचर होते हैं. चेंजेस अकर का मतलब क्या होता है? होना. अकर, ये जो वर्ड्स है बार बार आ जाएगा इसलिए इसका मीनिंग बता देती हूँ. अकर मतलब होना. टेम्परेचर होता है इन अकॉर्डिंग टू द सीजन. टेम्परेचर कैसे होता है? सीजन के अकॉर्डिंग आगे पीछे होता है. जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 सीजन है. इसके अभी कौन सा सीजन चालू है? दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम. ये जो फर्स्ट लेयर है, ट्रोपोस्फेयर का फर्स्ट लेयर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म्स, साउंड्स, वेव्स, विंड्स फॉर्मेशंस, लाइटनिंग मतलब क्या होता है? बिजली कड़कती है, उसे लाइटनिंग बोलते हैं। रेन, स्टॉर्म मतलब पता है तूफान आ जाता है। साउंड्स, वेव्स मतलब जो समुद्र का वेव्स है, ये सब भी एटमॉस्फेयर में आते हैं। बिकॉज ऑफ चेंजेस ऑफ एटमॉस्फेयर इसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। ओके जैसे कि अभी जो साइक्लोन आया था, वो साइक्लोन क्यों आया था? क्योंकि एटमॉस्फेयर में सडनली चेंजेस आते हैं, तभी तभी चेंजेस होते हैं, तभी ये सब भी हो जाता है। जैसे कि रेन, क्लाउड्स में चेंजेस होते हैं। और फिर इन दिस लेयर ये सभी जो चेंजेस होते हैं, इसके वजह से रेनी सीजन, स्टॉर्म्स और क्या था, लाइटनिंग, स्टॉर्म्स, ये सब आती है। और ये सब चेंजेस हमें सिर्फ फर्स्ट लेयर में ही दिखते हैं, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ओके तो ट्रोपोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें सभी चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस हमें सिर्फ यही ट्रोपोस्फेयर में दिखते हैं। मतलब हमारे ऊपर क्लाउड वाला जो हिस्सा है, हमें अभी देख सकते हैं, हम उसे, वो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, फर्स्ट वाली। ट्रोपोस्फेयर चल रहा है। सेकेंड, in this layer temperature decreases at a rate of 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऑफ एल्टीट्यूड। मतलब हाइट के हिसाब से डिक्रीज हो जाता है। एट द हाइट वेयर टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग, दैट लिमिट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर लिमिट। जो हाइट पे टेम्परेचर कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो लिमिट सेट करता है, वहाँ पे ट्रोपोस्फेयर का लिमिट फिनिश होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर का, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर चालू हो गया, तो ये ट्रोपोस्फेयर का लिमिट है, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर फिनिश हो गया। सेकेंड वन है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, द लेयर अबाउ द ट्रोपोस्फीयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर। इसका भी डेफिनेशन इजी है। फर्स्ट का डेफिनेशन क्या था ट्रोपोस्फीयर का? फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर। हाँ, वेरी गुड। बिना देख के बोलो, ट्रोपोस्फीयर का मतलब क्या है? The first layer of फर्स्ट लेयर, एयर का फर्स्ट लेयर। जो अर्थ को, हमारे अर्थ को, ये अर्थ है, इसका जो फर्स्ट लेयर है, नहीं लिखो मत, नहीं अभी मत लिखो, टाइम भी कम है ना, आपका पोर्शन बहुत है। ये जो फर्स्ट लेयर है, ये जो फर्स्ट अर्थ का फर्स्ट लेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है। एयर, जिसमें एयर का फर्स्ट लेयर होता है, वो ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद जो सेकंड लेयर है, ये T है, ये S है। इसके बाद जो सेकंड लेयर आते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर। ये भी इजी है इसका डेफिनेशन। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो आता है वो स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाता है? द लेयर अबाउ द, अबाउ मतलब ऊपर, इसके ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाला जो लेयर है, उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। समझ में आया? जब भी पढ़ाती हूँ तभी डेफिनेशन बैठ करा दो, एग्जाम में आपको तकलीफ नहीं होगी। The layer above the troposphere is called stratosphere, which extend from the troposphere to the extent मतलब बढ़ता extend मतलब उसका जो क्षेत्र है, हाँ, उसे हम लोग extend बोलेंगे। extend from the troposphere to the height of above 50 किलोमीटर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 50 किलोमीटर लिखा है, ये हाइट स्ट्रेटोस्फीयर तक है। In this layer, as the height increasing, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे हाइट इंक्रीज होती है तो क्या होता है, यहाँ पे हाइट इंक्रीज होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, वो बस याद रखना। हाँ, बैठ रहो सर। ओके फाइन। इन दिस लेयर, एज द हाइट इंक्रीजिंग, टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजिंग। स्ट्रेटोस्फीयर, लुक एट हियर, पे अटेंशन, क्लास बेंच। इन दिस लेयर, एज अ हाइट इंक्रीजिंग, टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजिंग। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। ओके, यहाँ पे हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसमें भी सीजन, क्लाउड, रेन, साइक्लोन एक्सेट्रा, ये वाले स्टेज पे साइक्लोन आता है। ये वाले यहाँ पे नहीं था ट्रोपोस्फीयर। यहाँ पे क्या क्या था? storm, lightning, वेरी गुड, sound waves, राइट, साउंड वेव्स, करेक्ट। और इसमें क्या आता है?
cloud, rain, cyclone, etc. are not seen in this layer. ये लेयर पे यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह दिखते नहीं क्योंकि ये इसके ऊपर वाला हिस्सा है. हाँ, the air is clean and thin here, so jet plane can fly faster. यहाँ पे जेट प्लेन होता है. जेट प्लेन यहाँ पे होता है स्ट्रेटोस्फीयर पे. फास्टर विथ लेस ऑब्स्ट्रक्शन. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड गया नहीं आपसे? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा क्रिएट करते हैं ना. इसमें कुछ भी बाधा नहीं आती. यहाँ पे एकदम अच्छे से उड़ पाता है जेट प्लेन. ये वाले स्टेज पे, सेकंड वाले. हाँ, नेक्स्ट है एट एन एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे. ये एल्टीट्यूड वर्ड भी ध्यान दो, बार बार आएगा. एल्टीट्यूड मतलब नहीं तो साइड में लिख दो और नोटबुक में जब भी फ्री हो गए तभी अभी. एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ओके, हाँ आता है ना, वर्ड गया ना ये. At an altitude of about 15 km to 35 km, the amount of ozone gas is more, which observe the sun extremely hot ultraviolet ray. ये स्टेज पे अपने थर्ड फ्लोर पे शायद अल्ट्रावायलेट पड़ा होगा. रे पता नहीं अल्ट्रावायलेट रे किससे आता है? अल्ट्रावायलेट रे ना बीके. हाँ, अल्ट्रावायलेट रे कौन छोड़ता है? कहाँ से आता है? एनीबडी नो? रेज मतलब क्या होता है? अल्ट्रावायलेट लाइन जाती है. हाँ हाँ, कुछ रेडिएशन जैसा कुछ. ओके फाइन. जो सन होता है सन पास करता है अल्ट्रावायलेट रे. कौन पास करता है? सन. रे मतलब किरण जो रहती है ना, उसे रे बोलते हैं. तो जो अल्ट्रा मतलब जो भी हमें अभी मिल रहा है, धूप मिल रही है, ये डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट मतलब जो सन का जो हॉटनेस है बहुत ज़्यादा है. वो जैसे ही वो अपना रेज छोड़ते हैं वो बहुत एक्सट्रीम हॉट होते हैं और उसमें अल्ट्रावायलेट रे होते हैं. इफ ओजोन लेयर हमारे यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ओजोन लेयर होता है ये वाले स्टेज पे. हाँ, ओजोन लेयर स्टॉप करते हैं ये अल्ट्रावायलेट रे. नहीं तो अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्टली अर्थ पे आ जाएंगे तो हमें क्या होगा? बहुत हीट महसूस होगी और हमारी स्किन खराब हो सकती है, जल सकते हैं. तो जो अल्ट्रावायलेट रे है ये कौन स्टॉप करता है? ओजोन स्टॉप करता है. ये आप थर्ड फोर्थ में शायद रहेगा ये पोर्शन. तो यस, एक दो बरस पहले मुंबई में ओजोन लेयर क्रैक हुई थी, तभी ये सब हादसा हुआ था. बीच में आपने सुना होगा ना न्यूज़ में, ओजोन लेयर को डैमेज कैसे होता है? हम इन्वायरमेंट जब भी खराब करते हैं तब. तो ओजोन लेयर स्ट्रांग रखता है इसको रुकाने के लिए. तो जो अल्ट्रावायलेट रे का जो सभी है, ये ओजोन लेयर की वजह से अल्ट्रावायलेट रे ये स्टॉप हो जाता है और डायरेक्टली हमें जो अभी मिल रहे हैं, हमें जो धूप अभी मिल रही है वो कैसे आ रही है? रुक के. अल्ट्रावायलेट रे रुक के आ रही है. तो ये हमें अच्छी धूप मिल रही है ओजोन के वजह से. नहीं तो डायरेक्टली आ जाती तो हमें क्या होता है? बहुत हीट महसूस होती है, स्किन खराब होती है और रह नहीं पाएंगे. ओके, तो ये सभी स्टेज, ये कौन से स्टेज में हमें दिखता है? सेकेंड वाले. ओके, नेक्स्ट है मेसोस्फेयर. थर्ड वन इज बस इसके नेम थोड़े डिफरेंट है, बाकी आप डीपली जाओगे तो आपको समझ में आएगा. ये सभी एटमॉस्फेयर का ही है. इसमें हम ये सब लेयर देख रहे हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर. जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे ये लेयर आती है, एयर की लेयर. इसकी हाइट 80 किलोमीटर. 80 किलोमीटर अबाव. Third one is the part of atmosphere up to an altitude of about 80 kilometer. इसका कितना है? 80 किलोमीटर. kilometers above the stratosphere is called mesosphere. Here the temperature decreases with the increasing altitude. टेम्परेचर कैसे होता है? यहाँ पे भी डिक्रीजेस कम होता है. ये भी आपको ध्यान देना है. किसमें टेम्परेचर हाइट बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है, वो थोड़ा याद रखो.
यहाँ पे क्या होता है, जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता जाता है। लास्ट है थर्मोस्फेयर। हाँ, मैम इसकी तो हाइट 80 किलोमीटर से स्टार्ट होती है। दिस लेयर इज लोकेटेड, हाँ मेसोस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 80 किलोमीटर्स, इट एक्सटेंडेड अप टू द कंप्लीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ पे ये लास्ट स्टेज है। किसकी इंग्लिश मैम इसमें इसका एयर का लेयर बहुत पतला हो जाता है, थिन हो जाता हाँ करेक्ट। है और वहाँ कोई जल्दी को प्लेट नहीं उठ पाता। दिस लेयर later do her work, just concentrate here, don't talk. This layer is located above the mesosphere starting from 80 किलोमीटर। मेसोस्फीयर के ऊपर वाला यहाँ पे आ गया स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे मेसोस्फीयर, और अभी लास्ट मेसोस्फीयर लास्ट कौन सा है, थर्मोस्फीयर हम लोग देखें। लास्ट लेयर है थर्मोस्फीयर। Here the air is extremely thin, यहाँ पे एयर कैसी होती है, thin। As we go higher and higher, atmospheric temperature increasing. This layer is divided into two subdivisions, ionosphere and exosphere. इसके भी दो पार्ट बनते हैं। ionosphere and Ionosphere and exosphere. The radio waves are reflected from ionosphere. ये जो ionosphere ये स्टेज पे रेडियो की वेव्स होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। Because radio waves are directly at the sky back toward the earth. TV, radio broadcasting advantage of internet is indebted to the layer, to this layer. सैटेलाइट होता है इसलिए। राइट, ये वाला लास्ट वाला स्टेज है। यहाँ से रेडियोस के वेव डायरेक्टली आ जाते हैं एट स्काई बैक टूवर्ड द अर्थ। द लेयर अबाउ द लोनोस्फीयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर, और लेनोस्फीयर इसके आगे क्या है, ये वाला लास्ट आ जाएगा एक्सोस्फीयर। ओके, लास्ट वन है वेदर। कोई तो वेदर वाला रीड करोगे? सर मैं ना करो, जोर से करो, नहीं तो यहाँ पे आके करो। फटाफट करो। Weather is a short-term average condition of atmosphere. Weather of any place of region is decided on the basis of its temperature, humidity, rain, air pressure, fog or clouds. Weather of morning, noon, evening or night may vary. Weather is short-term condition of the atmosphere. Changes may occur in it from time to time. Cold in the morning, hot in the afternoon, and rainfall in the evening. This is been possible in weather. Only life and activities are affected due to weather. Weather department of our country release weather news and weather maps daily. Climate. मैम ये नोटिस वाला नहीं डायरेक्ट क्लाइमेट पे जाओ। Climate generally the average weather condition of any region of 35 years of more in climate. Climate is decided keeping the local condition. ओके फाइन गो, थैंक यू। नहीं मैं एक्सप्लेन करना है मुझे, बाद में आ जाओ, इसे आप ही आ जाओ। वेदर इज अ शॉर्ट टाइम एवरेज कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का शॉर्ट टाइम कंडीशन हम लोग वेदर बोलेंगे। वेदर आपने बोला होगा ना, अभी का वेदर अच्छा नहीं है, ये वेदर अच्छा नहीं है, तो ये वेदर कैसे होता है, चेंज होता है। वरी मतलब चेंज होता है, जो लास्ट वर्ड है ना वरी, अलग अलग होता है। ओके, वेदर ऑफ एनी प्लेस और रीजन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट टेम्परेचर। वेदर किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे बेसिस है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, मैम मतलब नमी होती है ना, नमी, उसे। रेन, एयर प्रेशर, फॉग मतलब पता है, कोहरा, जो कोहरा छा जाता है वो। सुबह गाड़ी पे होता है। करेक्ट। फॉग, क्लाउड्स। वेदर ऑफ मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट में वरी। जो वेदर होता है वो इवनिंग में अलग होता है, मॉर्निंग में अलग होता है, नाइट में अलग होता है। वरी यहाँ पे वरी जो स्पेलिंग है वो वेरी नहीं है, वरी है। वरी का मतलब होता है अलग अलग। ओके, मैम विंटर में जब सुबह धूप होती है, जब सुबह होती है तब ठंडी
वो शाम को इतनी धूप क्यों होती है? सभी शाम को कहाँ पे 12 बजे इतनी धूप क्यों हो जाती है? बहुत टेम्परेचर चेंज होता है तो मैम इतने तो घर में इतनी गर्मी नहीं होती। कभी ठंडी में कहाँ पे मिल रही है धूप आपको? मैम मेरे को मिलती है, आपने देखा नहीं मेरा घर पे जाके मैं पूरा पसीना हो जाता है। हाँ आपको होती है हाँ, अभी? मेरे को बहुत सारे हैं। मैम होती है रोज। अच्छा तो आपके घर पे टेम्परेचर अलग होगा तो अच्छा हम लोग वेदर की नेक्स्ट पे जाएंगे। वेदर इज अ शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। उसे शॉर्ट टर्म कंडीशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि डिफरेंट अभी जैसे इसने बोला कि अभी मैं घर पे जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा गर्म होता है और अभी स्वेटर पहन के आना पड़ रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि वेदर कैसे है, शॉर्ट टर्म कंडीशन है, उसका जो है वो एक ही नहीं रहता है, वो चेंज होता जाता है। हाँ चेंजेस में अकर इन द फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला ही पॉइंट देखो, चेंजेस में अकर मतलब मैंने क्या बोला था? अगर मतलब होता है, होना। चेंजेस में लास्ट बेंच बोलो मत। चेंजेस में अकर इन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये वेदर में क्या होता है, बार बार चेंजेस होते हैं। अब भी बोला ना, बोलो। मैम पहले इधर पीछे ही देख लीजिए। कोल्ड इन द मॉर्निंग, hot in the afternoon and rainfall in the evening. This is possible in weather. Our life and activities are affected due to weather. हमारी पूरी लाइफ वेदर पे डिपेंड होती है। बिकॉज अभी आप देखोगे सडनली विंटर सीजन चला जाएगा, हॉट अपना क्या बोलते हैं समर सीजन आ जाएगा, तो ये बीच वाला पीरियड होता है उसमें बहुत जन को बुखार, सर्दी, खांसी ऐसे आ जाते हैं, सिम्टम्स चालू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वेदर पे ही हमारा पूरा लाइफ डिपेंड है। ओके, वेदर डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंट्री रिलीजेस वेदर न्यूज़ एंड वेदर मैप डेली। बिकॉज ऑफ दिस हमें क्या करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में अपना देखा होगा आज का टेम्परेचर कितना है, वेदर का कंडीशन क्या है, ये सब देते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट। हाँ मोबाइल में भी आ जाता है ऊपर। करेक्ट। हाँ आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। Generally, the average weather condition of any region for 35 years or more in climate is decided keeping the local condition in mind. Climate directly affects the ecology, fauna, human life, and other such activities of the region. Temperature. The surface of heat in the air is called temperature. The difference in the temperature of atmosphere is flat only during the day and night. Temperature also changes according to the season. Temperature is higher in summer than in winter. Isolation is an important factor that affects the temperature distribution. The weather of isolation decreased from the equator to poles. Due to this reason, the poles regions are covered with ice. If the temperature of the earth rises, the crop will not be able to grow. Temperature is experienced higher in cities than in villages due to asphalt roads and buildings made up of cement. ओके। पहले ये तो now listen, climate or temperature. Generally the average weather condition of any region for more 35 year or more is climate. Climate is decided keeping the local condition. फिर थोड़ा टाइम, थोड़े ही पॉइंट बचे बाद में। अरे तो आपके मिस हो जाएंगे ना पॉइंट, थोड़ा बड़ा। कीपिंग द लोकल कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एयर प्रेशर, फॉग इन माइंड। क्लाइमेट डायरेक्टली अफेक्ट, क्लाइमेट होती है और डायरेक्टली अफेक्ट किसको करती है, इकोलॉजी को। फोना, अभी ये फोना वर्ड है, किसको पता है फोना मतलब क्या होता है? फोना FAUNA, फोना पता न्यू आया आपको? आया नहीं कभी? आया है लेकिन याद है। अच्छा, फोना मतलब पर्टिकुलर रीजन में, कोई भी रीजन में जो एनिमल का कंडीशन होता है उसे हम लोग फोना बोलते हैं। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में अभी हाँ यहाँ पे जो शीप होगी उसको जो बाल है कम है, लेकिन आप हिमालय वहाँ पे जाओगे वहाँ पे शीप उनका
उनका जो हेयर ग्रोथ होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी होती है, ऑटोमेटिकली उनका हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा होता है, उससे बचने के लिए। तो कोई भी एनिमल का कंडीशन है उसे हम लोग पर्टिकुलर रीजन का, हाँ कोई भी रीजन का, अभी हमारे गुजरात के एनिमल्स का कंडीशन अलग होगा, वहाँ के एनिमल का कंडीशन थोड़े लुक वाइज भी अलग होते हैं, उनके बालों वाइज भी अलग होते हैं, राइट, उनका खान पीन भी थोड़ा अलग होता है, तो उसे हम लोग फोना बोलते हैं। ह्यूमन लाइफ तो पता है आपको, मतलब हमारी लाइफ एंड अदर सच एक्टिविटी ऑफ रीजन। नेक्स्ट इज गोइंग ऑन टेम्परेचर, ओके। द सरफेस ऑफ हीट इन द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये भी अभी के अभी सब लोग 2 मिनट में पढ़ो, मैं एक उठाती हूँ, इजी है टेम्परेचर का डेफिनेशन। द सरफेस ऑफ हीट इन द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो सरफेस होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, सरफेस ऑफ हीट, हीट मतलब गर्मी, इन द एयर, एयर में जो गर्मी होती है उसे ही टेम्परेचर बोलते हैं। हो गया। डन, बोलो। The surface of heat in air is called temperature. गुड। मैम मैं बोलूं? The surface of heat in the air of temperature. मैम मैं बोलूं? हाँ, The surface of heat in the air is called temperature. करेक्ट The surface of heat in the temperature in the air is called temperature. करेक्ट। The surface of heat in air is called the temperature. ये टेम्परेचर सब बोलेंगे, किसका किसका हो गया मैं दूसरे पीरियड में पूछा सेकंड, मैं अचानक से दूसरे पीरियड में पूछने किसी को याद नहीं होगा। Air is called temperature. हाँ और कभी भी हाँ, मैं कल भी पूछूंगी, हम लोग ये करके, हाँ बोलो। अरे ये होने दो ना बेटा, बोलो बेटा। द सरफेस ऑफ हीट, बोलो मेरे पीछे, इन द एयर कॉल्ड टेम्परेचर, बेटा बोलो। surface of heat is called इन द एयर, एटमॉस्फेयर की पूछो तो the surface of heat in the air is called करेक्ट। कौन बचा अभी लास्ट में? the surface of heat in the air is called temperature. लास्ट में हो गया, Surface of heat खड़े हो गया। मैं बोलती हूँ रिपीट आफ्टर मी, ओके? यस, सरफेस ऑफ हीट इन द एयर, ओके हो गया सबका? एटमॉस्फेयर को किसको याद है, बोलो। The layer of the air that surrounds the earth is known as नहीं बस अभी मैंने टेम्परेचर कंप्लीट कर